अगर आपको लग रहा है कि हमें अपनी क्षमा और बढ़ानी है, अपने भीतर अपने अंतरंग का धर्म का विस्तार और करना है, तो उससे भी बड़ी एक चीज होती है, दुश्मन को भी दुआ देना। कौन सी चीज? एक तो दुश्मन को दुश्मन नहीं देखना, और एक उससे बढ़कर के भाव हो जाता है, उससे बढ़कर के चीज हो जाती है, जिसका नाम है दुश्मन को दुआ देना। आपको लग रहा है इसने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया, इसने मेरा बिगाड़ कर दिया, इसने मुझे नुकसान पहुंचा दिया, और ये नुकसान एक बार इसकी गलती से नहीं पहुंचा, ये इंटेंशनली ये नुकसान हमारे लिए पहुंचाने का भाव रखता है। आपके अंदर उसके प्रति एक शत्रुता का भाव आएगा, लेकिन उस शत्रुता को जीतने का एक और सबसे बड़ा पॉजिटिव भाव हो सकता है, उसके लिए भी अच्छा सोचना, उसके लिए भी दुआएं देना, उसके लिए भी ये भाव बना करके रखना कि इसका भी कभी बुरा ना हो। जैसे हमको बोध की प्राप्ति हो रही है, हे भगवान इसको भी बोध की प्राप्ति हो जाए, ऐसा भाव आ सकता है। अगर आप बोध को प्राप्त होंगे तो ये भाव आपके अंदर आएंगे, और अगर आप में बोध नहीं है तो आप दुश्मन को जब तक दुश्मन की तरह देखते रहोगे, लड़ते रहोगे, और लड़ाई का अंत नहीं होगा, तुम्हारे जीवन का अंत हो जाएगा। उस लड़ाई को समाप्त करने का एक ही तरीका है, अपने दुश्मन से भी क्षमा मांगना, दुश्मन को भी प्रेम की नजर से देखना, और उसके लिए भी दुआ करना। सुन रहे हो कि नहीं? दुश्मनों को भी दुआ देकर दुनिया को ये बतला दो कि आपे से बाहर कभी समुंदर नहीं होता। दुश्मनों को भी दुआ देकर दुनिया को ये बतला दो कि आपे से बाहर कभी समुंदर नहीं होता। कुछ तो खूबियां होती हैं दिलों और दिमागों में, यूं ही कोई महावीर और दिगंबर नहीं होता।